वह तो है ही है, कोई उसमें गलत बात क्या, असत्य बात क्या है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जो जमा पूंजी कुछ जेडीयू की है वो बचा लें, बहुत बड़ी बात है। उसी को बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में भागे थे। इनके बड़े नेता आरसीपी सिंह, उनको तोड़ लिया था, इनके विरोध में खड़ा कर दिया था। और जनता दल जो बीजेपी से 2 गुना बड़ी पार्टी हुआ करती थी बिहार में, और इसको छोटी कर दिया। शिवसेना, अकाली दल, सबका सत्यानाश कर दिया। तो जनता दल यू को खुद के अस्तित्व की समस्या आगे आएगी, इतना हम कह सकते हैं। और टीडीपी की हाल भी वही हो सकती है। आज तक इतिहास इनका यही रहा है कि शिवसेना, अकाली दल जिसके साथ गए उसको खत्म कर दिया इन्होंने। आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को नए, विकसित और महत्वाकांक्षी भारत के लिए एक सफल गठबंधन बताया। जब अच्छा काम कर चुके हैं तब अब क्या करना बाकी रह गया। 2014 में कहा था कि 60 महीने देश के लोग मुझे दे दें, 60 साल में जो नहीं हुआ है हो जाएगा और उतना विकास कर देंगे। और हुआ कितना, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई और नफरत कितना देश में फैल गई, देश कितना कमजोर हो गया। चाइना आज हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठा हुआ है। हिम्मत प्रधानमंत्री की होती नहीं बोलने की। हमारा विदेश नीति सारी फेल पड़ी हुई है। तो अब 2 बार सत्यानाश किया, अब तीसरी बार सत्यानाश करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा सर, आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व और भूमिका पर चर्चा संभव है। आपको क्या लगता है? कुछ सांसदों ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को एलओपी बनाया जाए, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपकी खुद की क्या राय है? जब मेरी व्यक्तिगत राय थोड़ी कुछ हो सकती है, उसमें पार्टी जो राय है वो राय हो सकती। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो मेरी निजी राय इस मामले में तो नहीं हो सकता, कुछ और मामले में हो सकता है। ये सीधा पार्टी से संबंधित मामला है। जो पार्टी का फैसला होगा वो मेरा फैसला। लेकिन जो आज की स्थिति में भूमिका राहुल जी, सोनिया जी का पार्टी में है, आपको लगता है कि जिम्मेदारी उन्हें और मिल सकती है, उनकी भूमिका बढ़ सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो जिम्मेदारी राहुल जी ने निभा दिया, भारत के आजाद भारत में बड़ा मुश्किल है कोई नेता वो कर सकता। कांग्रेस को उभार दिया उन्होंने, संविधान को बचाया उन्होंने, आरक्षण भी बचाएंगे आगे चल करके, कांग्रेस को भी बचाएंगे। और ना जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ है, बीजेपी के पास रोबस्ट संगठन, पूरी मीडिया, पूरा चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब मिलकर के लड़ रहे थे। ये अकेला नेतृत्व खड़ा हुआ था। और एक तरह से देखा जाए कि 240 सीट जो बीजेपी की मिली है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो और जन समर्थन के हिसाब से वो कांग्रेस को जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के पास संसाधन की कमी, मीडिया का सपोर्ट नहीं, संगठन कमजोर है। ये सारी सुविधाएं या कहा जा सकता अवसर मोदी जी के पास है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको यह इस तरह से देखा जाना चाहिए कि 240 सीट कांग्रेस जीती है इन विषम परिस्थितियों में, जहां शिवसेना खत्म हुई, अकाली दल खत्म हुआ और जनता दल योग सब छोटे होते गए, कांग्रेस बड़ी होती गई। माना कि उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसके अंदर उसमें तमाम सारी बेईमानी भी है और धन का जिस तरह से दुरुपयोग, तमाम तरह के और भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। दूसरा सर, चुनाव टीडीपी नेता ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। वो टीडीपी जो आज एनडीए का हिस्सा है। मोदी जी का मुद्दा यही था कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और अब इनका जो बड़ा एक पार्टनर है, उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे। अभी बता दें कि शपथ लेने के पहले ही जो मोदी जी ने पूरे प्रचार में किया था, आज उनका एक जो एलआई पार्टनर है, तो क्या नैतिकता के आधार पर इनको सरकार बनाना चाहिए?
जब जो हिंदू वोट इनको दिया है मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ में, उनको धोखा नहीं दे रहे? दूसरा सर, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि इस आकलन के बारे में तो हम नहीं कह सकते, वो तो अलग की बात है। एक मुद्दा आप लोग अक्सर उठाते हैं, 2011-12 से लेके 2022-23 के बीच भारत में जो असमानता की खाई है वो कम हुई है। मैं नहीं सहमत, में डाटा फर्जी है बिल्कुल। जब 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है, आर्थिक अकाउंट ही नहीं लिए, आर्थिक आंकड़े ही नहीं इकट्ठा हुए। अरे कितनी असफल सरकार है कि कोविड को बहाना करते हुए ये जनगणना कराने में सक्षम नहीं है। कैसे आंकड़े निकल करके आएंगे, किस आधार पर? एक तरफ, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा रखें, तो कैसे असमानता कम हुई है? असमानता कई गुना बढ़ी है।